From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. तो देखो यहाँ क्या है, वह कहता है क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की और कोमल बातों से सेवा करते हैं, नरम शब्द बोलें और चापलूसी भोले भाले लोगों के मन को धोखा देती है। क्या आप जानते हैं कि वह कैसा भोला होता है जो मीठी बातों से धोखा खा जाता है? आप जानते हैं कि धार्मिक व्यवस्था, प्रोटेस्टेंट, इवेंजेलिकल, कैथोलिक 2000 वर्ष तक उन्होंने धोखा दिया है। कोमल, क्योंकि अलग अलग शब्द हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा है कठोर शब्द हैं। कभी कभी यह शब्द कठिन होता है, इसे कौन ग्रहण कर सकता है? ये एक विश्वास योग्य शब्द है, ये एक विश्वास योग्य वचन है, एक वफादार शब्द है, एक तीखा शब्द है। यह कहता है कि परमेश्वर का वचन किसी भी दोधारी तलवार से भी अधिक तेज है और भेदता है। यह जीवंत और प्रभावी है और दिल के इरादों को पहचानता है। वह परमेश्वर का वचन है। जब वह बात करना शुरू करता है और आप कहते हैं अरे ये सच है, मैं बुरा हूँ, मैं बुरा हूँ और मैं बुरा हूँ, भगवान देखो ये मेरे लिए नहीं है, मुझे इस स्थिति को ठीक करना होगा क्योंकि उसके शब्द ने तुम्हें काट दिया। अब एक पक्की बात भी है, उनका कहना है कि शब्द आत्मा का दृढ़ आधार है, एक शब्द जो आपको सहारा देता है। ये लड़ाई के बीच में आपका साथ देता है, तूफान आता है लेकिन आप वहां नाव की तरह होते हैं, बहुत मजबूत। एक खाली शब्द है। वह कहते हैं कि वे खोखले शब्द हैं, वे आपसे बोले जाते हैं लेकिन उनका आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप कहते हैं मैं 10 साल से चर्च में हूं, मैंने कुछ नहीं सीखा। और फिर यह कैसा है? यह बहुत आसान है। देखो उदाहरण के लिए मैंने चर्च देखे हैं, रविवार को वे तुमसे कहते हैं भाई भगवान अच्छे लिए मर गए और कुछ भी हमें हिला नहीं सकता, आमीन। और सभी लोग सुने कि कितना जबरदस्त है। लेकिन दूसरे रविवार को पादरी, मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, कहते हैं भाई चर्च पाप में है, शैतान चर्च के साथ रह रहा है। तो पिछले रविवार को उन्होंने आपसे कहा ईश्वर शक्तिशाली है, हम दृढ़ हैं, लेकिन अभी शैतान चर्च के साथ ही रह रहा है। आप देखें। और इसीलिए भाई चर्च दुनिया की चीजों में है। ऐसे लोगों के लिए भगवान नहीं आ सकते जो बुरे हैं। उन्हें रविवार पहले उन्होंने आपको बताया कि आप दृढ़ थे और कोई भी चीज तुम्हें प्रभु से अलग नहीं कर सकती। अब इस रविवार को वे आपसे कह रहे हैं सावधान रहें, तो वे खोखले शब्द हैं। दूसरे शब्दों में वे आपको प्रोत्साहित करते हैं, वे आपसे बात करते हैं। एक दिन वे आपको एक बात बताते हैं लेकिन अगले रविवार को वे उसे बदल देते हैं और आप उस चर्च में 10 साल बिताते हैं और आप असुरक्षित रहते हैं। एक असुरक्षा आने लगती है, अरे क्या मैं सुरक्षित रहूंगा? आप रात दिन चर्च में अपना समय बिताते हैं, क्या मैं बच जाऊंगा? मेरा विश्वास है कि यदि ईसा मसीह आए तो मैं वहीं रहूंगा। इतना कोमल शब्द का अर्थ है। ये एक शब्द है नंबर 1 कि नहीं, ये आपके दिमाग को नवीनीकृत नहीं करता है, तुम वैसे ही रहो। आओ और उन सभी लोगों को देखो जो मेरा विरोध करते हैं। ये सभी लोग 20-30 वर्षों से चर्च में हैं और एक उनसे कहता है भाई पूर्व नियति प्रेम का कार्य है, उससे सावधान रहना भाई। और यह लिखा है, वे इसे अपनी बाइबल में पढ़ते हैं लेकिन ये खाली है। उनके दिमाग पहले से ही नरम शब्दों के आदी हैं जो उन्हें प्रशिक्षण नहीं देते हैं। हाँ, जब प्रेरित पौलुस ने बात की तो उसने कहा हे मेरे बच्चों, जब मैं तुमसे बात करता हूं तो मैं तुम में मसीह का निर्माण करना चाहता हूं, मसीह का निर्माण करना चाहता हूं। पौलुस ने जो सुसमाचार प्रचार किया उसने आस्तिक में मसीह का निर्माण किया, परंतु प्रेरितों ने जो सुसमाचार प्रचार किया वह बना नहीं बल्कि विकृत हो गया। इसलिए प्रेरित पौलुस आपको बताता है कि एक शब्द है, एक और शब्द है जिसका नाम है
स्वस्थ स्वस्थ शब्द। आइए इसे दूसरे तीमुथियुस 1:3 में देखें। यह कहता है कोमल शब्दों का रूप बरकरार, जैसा अच्छे शब्द आपने किससे सुने? तुमने मेरे बारे में क्या सुना? मसीह यीशु में जो विश्वास और प्रेम है, उसमें जो स्वस्थ वचन तुमने मुझसे सुने हैं। तब पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, तीमुथियुस, मैं जो शब्द बोलता हूं वे स्वस्थ हैं। कल्पना कीजिए कि तिमोथी ने पूछा था, क्या कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्वस्थ नहीं हैं? पौल ने जवाब दिया होगा, ठीक है, नरम शब्द हैं, खाली शब्द हैं। एक शब्द है जो निर्मित नहीं होता, जो आपके भीतर मसीह का निर्माण नहीं करता। शब्द हैं, और भी शब्द हैं। वह कहते हैं ऐसे शब्द जो चर्च में ईर्ष्या और विभाजन पैदा करते हैं। शब्द कई प्रकार के होते हैं। हर कोई जो मंच पर खड़ा होता है और जो बोलता है उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। दरअसल वे जगहें जहां वे भगवान के बारे में बात करते हैं सबसे बुरी जगहें हैं, सबसे हानिकारक हैं पल्पिट्स, तो स्वस्थ नहीं है। और वह क्यों कहते हैं स्वस्थ शब्दों को दृढ़ता से पकड़ें? क्योंकि पौल जानता था कि कुछ स्वस्थ नहीं थे। उदाहरण के लिए आप जानते हैं कि ईसाई परिवेश में सबसे प्रसिद्ध और प्रसिद्ध प्रार्थनाओं में से एक है हमारे पिता। लेकिन प्रभु की प्रार्थना स्वस्थ शब्द नहीं है, क्योंकि क्रूस के सामने यीशु ने उनसे कहा, देखो अब इस प्रकार प्रार्थना करो, तुम हमारे पिता हो स्वर्ग में, तुम्हारा नाम पवित्र माना जाए, तुम्हारा राज्य आए, हमें बुराई से दूर ले जाओ। क्रूस से पहले। लेकिन मरने के बाद वह कहता है कि वह तुम्हें बुराई से नहीं बचाएगा, बल्कि उसने तुम्हें शैतान की ताकत से बचाया है। तो यदि उसने तुम्हें पहुंचाया, लेकिन अब जब आप कहने लगे हैं हमें सभी बुराइयों से मुक्ति दिलाओ, वहां शब्द अब स्वस्थ। मरने से पहले, फिर उसके मरने के बाद अब उसने तुम्हें शैतान की शक्ति से मुक्त कर दिया, तुम्हें मुक्त कर दिया स्वयं शैतान से। सो अब यदि तू कहे हे प्रभु मुझे बुराई से बचा, एक अच्छा वाक्य लगता है ना, हमें बुराई से दूर ले जाओ। लेकिन तब आप कुछ अमान्य कर रहे हैं और वह आपको उत्तर देने जा रहा है, मैंने तुम्हें पहले ही आजाद कर दिया है। तो इसका मतलब यह है कि वह शब्द न केवल यह मुलायम है, न केवल यह व्यर्थ है, लेकिन यह स्वस्थ नहीं है, क्योंकि वह तुम्हें क्रूस पर चढ़ा रहा है, जबकि वह तुम्हारे लिए पहले ही मर चुका है। देखो दृष्टांतों में ऐसे दृष्टांत हैं जो कहते हैं कि 10 कुंवारियां थीं कि 5 के दीपक तेल से भरे हुए थे और 5 मूर्ख थे, उनके पास तेल नहीं था, और उन्होंने अन्य 5 से कहा, देखो प्रभु आ रहा है, मुझे अपने दीपक से तेल उधार दो। परंतु फिर उन्होंने उनको उत्तर दिया, नहीं, जाकर तेल मोल ले आओ। और यहोवा आया और वे ठहर गए। अब मुझे कुछ बताओ, यदि तुम मसीह यीशु में पूरे हो और उसने एक ही भेंट से तुम्हें सिद्ध कर दिया है, और जो कोई प्रभु से मिला दिया गया है वह उसके साथ एक आत्मा है, क्या आपके पास खाली लैंप है? जब आपके पास किसी चीज की कमी ना हो। यदि आपने कबूल किया है तो यीशु ने मुझे शैतान की शक्ति से मुक्त कर दिया। और उस उपदेशक का क्या होता है जो तुमसे कहता है, भाई यहां ऐसे लोग हैं जिनके पास खाली दीपक हैं, वे तेल की तलाश में हैं। तो आप कहते हैं, सुनो, पिछले रविवार को उसने मुझसे कहा था कि कोई भी चीज मुझे प्रभु से अलग नहीं कर सकती, कि मसीह मेरा उद्धार करता है, एक शक्तिशाली राक्षस और लोहार की तरह वह मेरे साथ है। लेकिन अब वह मुझसे कहता है कि मेरे पास तेल की कमी है और कि मैं रुकने वाला हूं। क्या हुआ? वह उपदेशक क्रूस के सामने आपसे बात कर रहा था क्योंकि यीशु ने ऐसा कहा था। और इससे क्या फर्क पड़ता है कि यीशु ने जो स्वस्थ नहीं थे, वे उसके समय के लिए स्वस्थ थे, लेकिन उसके मरने और पुनर्जीवित होने के बाद यदि आप उन्हें दोहराते हैं तो आप जाल में फंस जाते हैं। देखो दृष्टांत का, मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूंगा? वह कहते हैं मैं इसकी तुलना करूंगा। यह कहता है कि जब अशुद्ध आत्मा आदमी से बाहर आता है, इसलिए व्याख्या के अनुसार यीशु मसीह आ रहे हैं, तब वह आता है
और वह मनुष्य शुद्ध हो जाता है, परंतु वह मनुष्य लापरवाह है और वह अपने घर को साफ करता है और अशुद्ध आत्माएं फिर वहां आकर बस जाती हैं और उस मनुष्य की दशा बुरी हो जाती है, क्योंकि 7 बुरी आत्माएं उसमें प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन एक बात बताओ, जब यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में आए, वह आपको बताता है कि वह हमेशा आपके साथ है। क्या आपके घर में 7 राक्षस आ सकते हैं आपके साथ रहने और खेलने के लिए आध्यात्मिक? इसका मतलब यह है कि यदि आप उन दृष्टांतों को पढ़ते हैं तो सावधान रहें। चर्च, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन और यहां तक कि कृत्यों की पुस्तक की प्रेरणाओं से सावधान रहें, क्योंकि वे ऐसे शब्द हैं जो हैं तो लेकिन पहले ही पूरे हो चुके हैं। तो आप एक पुराना अखबार खरीद रहे हैं, एक समाप्त नुस्खा। जब आप दूध खरीदने जाते हैं तो समाप्ति तिथि क्यों देखते हैं? मैं बहुत यात्रा करता हूं, मैंने दूध खरीदा, लेकिन फिर मैं 4-5 दिन के लिए चला जाता हूं और जब वापस आता हूं तो देखता हूं कि दूध खत्म हो चुका है, यह समाप्त हो गया, मुझे इसकी गंध आ रही है मम्मा, फिर मैं इसे फेंक देता हूं। आपको समाप्ति तिथि देखनी होगी, क्योंकि अन्यथा कल्पना करें। और चर्च ऐसा ही है, देखो, पुराने नुस्खे, पुरानी सलाह का उपयोग कर रहा है। अरे क्या आप जानते हैं कि चर्च, तथाकथित चर्च क्या कहते हैं? क्योंकि वे चर्च नहीं है, लेकिन आइए उसे संदेह का लाभ दें। वो कहते हैं, हे भाई, प्रभु शीघ्र आने वाला है, शीघ्र ही प्रभु आ रहे हैं और मेमने का विवाह आ रहा है। प्रिय, कि शादी में चर्च मेमने की शादी कराता है, भेड़ का बच्चा। अरे चर्च अपने कपड़े साफ करो ताकि जब वह आए, वह तुमसे कहता है, हे अच्छे दास, मेमने के ब्याह के लिए आओ। वे अब शादियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह शादी कब हुई थी? 2000 साल पहले। अब देखिए सिस्टम का क्या होता है। आप उससे पूछिए कि भाई वह कैसा है? मैं विश्वास से कहता हूं कि मैं ठीक हूं, वे कहते हैं मैं विश्वास से जीता हूं, और फिर वे अपने विश्वास का अभ्यास, क्योंकि वे क्रूस से पहले प्रवेश करते हैं, वे पुराने कैलेंडर का उपयोग करते हैं। उनके पास एक पुराना कैलेंडर है, वे गुरुवार को देख रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं दिख रहा है कि वह कैलेंडर 2000 साल पीछे है। तो क्या चल रहा है? इसमें कहा गया है कि डैनियल ने प्रार्थना की और एक आत्मा आई और प्रार्थना में बाधा डाल दी, और फिर चूंकि वे पैक्टोलॉजी को विभाजित नहीं करते हैं, तो वे कहते हैं, आप किसका इंतजार कर रहे हैं भाई? मैं कबूल कर रहा हूं कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैंने कहा सब ठीक है, हां, लेकिन क्या होगा यदि कोई आत्मा, एक दुष्ट आत्मा, आपकी प्रार्थना में प्रवेश करे और आपकी प्रार्थना में बाधा डाले ताकि भगवान आपकी बात ना सुने? मुझे कुछ बताओ, क्या तुम पर्याप्त प्रार्थना कर रहे हो? तो अब के लिए वह विश्वास जो निश्चित है, लेकिन उसमें बाधा उत्पन्न होने लगती है। हे पिता, मैंने कल बाइबल नहीं पढ़ी है, प्रेम। अरे क्या आप पर्याप्त प्रार्थना कर रहे हैं? अरे आप कब तक प्रार्थना करते हैं? अच्छा यार, मैं 8 घंटे काम करता हूं, तुम्हें पता है, लेकिन क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं? ठीक से प्रार्थना करने के लिए समय निर्धारित करें। नहीं भाई, तो आप कहीं नहीं जा रहे हैं। तो विश्वास निश्चितता है, लेकिन यह अब एक दृढ़ विश्वास भी नहीं है, क्योंकि आप उतने बड़े शैतान पर विश्वास नहीं कर सकते जितना कि इंजीलवादी उसका वर्णन करते हैं। आप निश्चित नहीं हो सकते। पूरे सप्ताह मोक्ष खोना, और फिर क्या होता है कि इस प्रकार के शब्द लोगों पर प्रभाव डालते हैं विश्वास के बिना, क्योंकि विश्वास दृढ़ विश्वास है। जब आप कहते हैं मैं धन्य हूं, मैं पूर्ण हूं, ठीक है, आप कहते हैं देखो, यदि मैं धन्य हूं तो मैं पूर्ण हूं, मसीह मुझ में है और मैं उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा हूं। मैं कहता हूं सब ठीक है,
तो जब उन विचारों में से एक आपके मन में यह कहने के लिए आता है, नहीं आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, आपको अवश्य कहना चाहिए मैं आपको अस्वीकार करता हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि ऐसा होने वाला है। और फिर तुम्हें ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जब तुम उनसे कहते हो धन्य हो, तुम कैसे हो, मैं कुछ क्षणिक कष्टों से गुजर रहा हूं लेकिन सब ठीक है। अरे स्वस्थ शब्दों का प्रभाव। धन्य हो, इस जीवन शैली में प्रवेश करो, वहां रहस्य है। देखिए मैंने उस रहस्य का अभ्यास यहां मियामी में किया है, आपके बगल में मैंने इसका अभ्यास किया है, और परिस्थितियां, परीक्षण और क्लेश उत्पन्न, और प्रभु मुझसे कहते हैं अब तुम क्या कहने जा रहे हो? भगवान मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूं कि सब कुछ ठीक है। मुझे ये इसी तरह पसंद है जोस लुइस, मैं चाहता हूं कि आप यही कहें। भगवान लेकिन देखो यह हुआ वह हुआ। शांत हो जाओ, कहो सब ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। और मुझे बहुत गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन देखो एक बार ईसा मसीह शिष्यों के साथ थे और वे एक नाव में थे, और फिर यीशु उनसे कहते हैं चलो दूसरी ओर चलते हैं। चलो कहां चलें? तब यीशु सो गए और वे भूल गए कि यीशु ने कहा था हम कहां जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर। वह थोड़ी देर के लिए आराम करने चला गया, लेकिन उन्होंने तुरंत उसे खींचना शुरू कर दिया। लड़के तुम कैसे सो रहे हो? यहां इस तूफान को देखो, हम यहां मरने जा रहे हैं, हम डूबने जा रहे हैं और तुम सो रहे हो। अरे कल्पना कीजिए कि यीशु ने कहा था एक मिनट रुको पीटर, जब हम नाव पर चढ़े तो मैंने तुमसे क्या कहा? ठीक है आपने दूसरी तरफ जाने को कहा, लेकिन इसका क्या? तब यीशु ने उससे कहा होगा मैं उस पतरस के समान काम नहीं करता, यदि मैं कहूं कि आओ हम दूसरी ओर चलें, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, लेकिन मुझे मेरे आराम से मत छीनो, मुझे आराम करने दो। लड़के क्या हुआ? भाग्यवान जब आप प्रेरित पौलुस द्वारा कहे गए अच्छे शब्दों को याद रखते हैं, जो नींव रखी गई है आपकी हां सदैव बनी रहे, हां हां और उसमें आमीन। डरो मत। आप यह कहने का प्रस्ताव क्यों नहीं रखते ठीक है अब से मैं कुछ कर रहा हूं और मेरा जीवन ये बदलने जा रहा है, सत्य। और यदि तुम्हारे पति ने तुम्हें त्याग दिया या बादलों पर चले गए, कहो मुझे कोई परवाह नहीं है, सब कुछ ठीक है और कुछ बेहतर होने वाला है। और अगर उसे काम से निकाल दिया गया तो कुछ बेहतर होने वाला है। प्रेरित पौलुस ने कहा वह सदैव हमें विजय की ओर ले जाता है। कब? हमेशा। परंतु यह उनके लिए है जो विश्वास में है, उन लोगों के लिए जो निश्चित हैं, सौभाग्यपूर्ण। यहां मैं नरम शब्द नहीं बोलता, न ही खाली शब्द, यहां मैं स्वस्थ शब्द बोलता हूं। क्रूस के बाद परिणाम है आनंद, शांति, स्वास्थ्य, क्षमा मांगना। आपको किसी से परेशानी नहीं है, आपने पहले ही अपने पिता, अपनी मां, सभी को माफ कर दिया है। आसान आसान, क्योंकि अनुग्रह आपको अत्यधिक शांति देता है और यह आपको एक शांत व्यक्ति बनाता है। क्या आप जानते हैं कि सब कुछ ठीक है? सब कुछ हमेशा अच्छा रहा है। आप ही वह व्यक्ति हैं जो चीजों को जटिल बनाते हैं। आप ही हैं जो अपने आप को उन चार दीवारों में बंद कर लेते हैं, रोने हैं कि क्या होने वाला है। हे भगवान, आपको खबरें दिखनी शुरू हो गई हैं कि पता नहीं कहां कहां बम फटे हैं। देखना सब कुछ बढ़िया है। क्या आप जानते हैं ईसा मसीह कहां है? ऐसा है कि वह मरने वाला है। खैर जिसे मरना है मरने दो। क्या हो रहा है? प्रभु जीवितों और मृतकों का प्रभु है। यदि आपके परिवार के किसी सदस्य के मरने पर आप विरोध नहीं कर सकते, यदि वह मर गया है तो उसे शांति से मरने दें, भगवान इसका समाधान करते हैं। क्या पौलुस ने नहीं कहा कि मेरा मरना लाभ है? मृत्यु दो प्रकार की होती है। जिस मृत्यु की चर्चा हम इन दिनों में करते हैं वह लाभ है, और मृत्यु जब आपका छोटा शरीर सांस लेना बंद कर देता है, दोनों ही लाभ है। परंतु जब तुम कहते हो मैं अब जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में रहता है और जो कुछ मेरे शरीर में रहता है वह विश्वास में है। किसकी आस्था में? भगवान के पुत्र का। और परमेश्वर के बच्चे का विश्वास क्या है?
जो कोई भी आपसे कहता है कि सब कुछ ठीक है, कि सब कुछ नियंत्रण में है, कि सब कुछ आपके भले के लिए काम कर रहा है, शिकायत करना बंद करें और धन्यवाद देना शुरू करें, ताकि आप देख सकें कि सब कुछ हमेशा ठीक रहा है। मैं अब नहीं रहता, नमस्ते, मैं अब जीवित नहीं हूं, मरना लाभ है, तो यह बेहतर है मैं अब जीवित नहीं हूं, मसीह मुझ में रहता है। अरे मैं चाहता हूं कि आप इन दृष्टिकोणों में विकसित हो, और मैं तुमसे कहता हूं, उन्होंने मेरी सहायता की है, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, और मैं शांत हूं। क्या आप जानते हैं कि वह क्या है? मैं चुप हूं। अरे और यहां 22 राष्ट्रों के साथ यही व्यस्त रहना है। और कुछ वृत्तांत जो मेरे पास आते हैं, और कभी कभी जब ऐसा होता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परंतु फिर यहोवा मुझसे कहता है, और तू मुझे क्यों नहीं बताता? और उन्हें बताने का क्या विचार है? तो क्या वे तुम्हें पैसे दे सकते हैं? नहीं जोस लुइस, मैंने तुम्हें ऐसा व्यवहार करने के लिए नहीं बुलाया था। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। वित्त के मामले में भी सब कुछ ठीक है, स्पष्ट, सभी क्षेत्रों में सब कुछ ठीक है, शांति है, और सब कुछ ठीक है। और आपको वह रवैया घर ले जाना होगा। इसे अपने निजी जीवन के रूप में लें, इसे वहां के सभी क्षेत्रों में ले जाएं और आराम करें कि जिसने तुम्हें बुलाया वह विश्वास योग्य है। जिसने तुम्हें बुलाया वह विश्वास योग्य है, उसे झूठा मत बनाओ। अरे मैं चाहता हूं कि आप विश्वास की जमीन पर चलें। जब आप विश्वास में होते हैं, विश्वास में रहते हैं, तो आपको कैसे पता चलता है? जब आप कहते हैं, यदि यह काम नहीं करता तो हे पिता मैं नष्ट हो गया, मैं दिवालिया हो गया। परंतु चूंकि मैं परमेश्वर के पुत्र के विश्वास में हूं, मैं खुद को संभालता हूं। मैं ऐसे इलाके में हूं जहां मैं तर्क नहीं कर सकता। खैर, अगर मैं तर्क करूं तो पूरी इमारत गिर जाती है। अगर मैं तर्क करूं, होता यह है कि पहला कारक आता है भय, और फिर बुढ़ापा आता है। बुढ़ापा कारक और झुर्रियां दिखाई देने लगती है। फिर डिप्रेशन आता है, फिर स्वीकारोक्ति आती है, सब कुछ गलत है। स्थिति आसान नहीं है। और फिर वह कारक आता है जहां आपको धोखा देना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, जहां आप जीवित रहने के लिए जो कुछ भी करना पड़ता है वह करते हैं, और फिर आप दुख पहुंचाना शुरू कर देते हैं, और आप गाली गलौज करते हुए, ऐसा करते हुए और झूठ बोलते हुए जीते हैं। धन्य हैं, आप उसके लिए पैदा नहीं हुए हैं। आपका जन्म शांति से रहने के लिए हुआ है। प्रभु को, यदि आप मुझे इस दुनिया में लाए हैं तो स्वयं को प्रकट करें स्वर्गदूतों, चलो मैं यहां हूं, मैं अपना काम करने जा रहा हूं जो मैं कर सकता हूं, और तुम अपना काम करो, उसके नाम महिमा है। अरे मैं ये घोषणा करता हूं, मैं घोषणा करता हूं कि ये शब्द वे आपके दिमाग में आते हैं। ये कोई खोखला शब्द नहीं है। मुझे पता है मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं। इसका वजन है, खासकर उनके लिए। आप क्या अभ्यास कर रहे हैं? और वे विनम्र हैं। वे कहते हैं, प्रभु मैं यहां हूं, आपका शब्द कहता है। और कौन सा शब्द? क्रूस के बाद वाला। क्रूस से पहले मत जाओ, वहां हालात कठिन है। क्रॉस से पहले उफ। देखिए कैसी व्यवस्था है। ईस्टर आता है और लोग रोना शुरू कर देते हैं। तब वे वहां ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ा हुआ देखते हैं। बेचारा तुमने उसे मार डाला। हां मैंने ही। अगर आप मैंने एक बार मैसाचुसेट्स में एक घर खरीदा, और जब मैं अटारी पर गया, अटारी जब मैं ऊपर गया तो ऐसा लगा कि जो लोग पहले वहां रहते थे वे इटालियन थे, और वहां एक दरवाजा कीलों से भरा हुआ था, कीलों से बहुत भरा हुआ। और मैंने खुद से पूछा वहां क्या था। इसलिए मैंने इसे खोलने के लिए एक उपकरण की तलाश की और मैंने शुरुआत कर दी। मैंने कहा वहां कुछ है, उम्मीद है कि यह पैसा है। जब मैंने उसे खोला तो उसमें लगभग 20 साष्टांग ईसा मसीह थे। जो लोग पहले रहते थे वे धार्मिक लोग थे जिन्होंने उन क्रॉसों को वहां छिपा दिया था। तो सब सजदा करते हैं, और फिर क्या तुम नहीं कहते कि वह जी उठा?
नहीं, लेकिन मुझे इसे इस तरह देखना पसंद है, कांटों और आंसुओं से भरा हुआ। पौलुस कहता है हम उसे शरीर के अनुसार नहीं जानते, इसे अब इस तरह से न देखें, क्योंकि वह अस्थाई था, जबकि उसने शैतान को नष्ट कर दिया, पाप, अभिशाप, गरीबी को हटा दिया। लेकिन वह पहले ही पुनर्जीवित हो चुका है, वह जीवित है, वह पूर्ण है, इसलिए आपको इसे देखना होगा। उन लोगों की धार्मिकता जो हमेशा खुद को सजा देना पसंद करते हैं, वे बहुत सख्त लोग हैं और वे पवित्र सप्ताह के दीवाने हैं, उदासी। और आप उन्हें हमेशा कहते हुए देखते हैं चुप रहो, वे शोर और हर चीज से डरते हैं, और बच्चे अब जीवित हैं। आप जानते हैं कि आप ऐसे माता पिता के शिकार हैं जो बहुत धार्मिक और बहुत सख्त थे, और हर चीज हमेशा पाप थी और हर चीज बुरी थी। तब वे आप में एक मानसिकता पैदा कर रहे थे, और इस तरह क्रूस पर भगवान को देखना जो एक बच्चे के जीवन में भय को बढ़ावा देता है, उसे नष्ट कर देता है। वो संडे स्कूल जहां वे उसके छोटे छोटे चित्र प्रस्तुत करना शुरू करते हैं, यहूदी रीति रिवाजों और कसाक पहने ईसा मसीह के बारे में, और देखो वह परमेश्वर है जो तुम्हारे लिए मर गया। देखिए, जब मुझे इस शब्द के बारे में पता चला तो मैंने सबसे पहला काम यह किया कि मैंने संडे स्कूल से सारे रिश्ते तोड़ दिए। यहां अब कोई संडे स्कूल नहीं है, मैं असली संडे स्कूल हूं। मेरी बात सुनो, बच्चों, अभिभावकों और हर किसी की, शिक्षकों को जीवन दान देते हुए। क्या तुम नहीं देखते कि वे अध्यापक बच्चों को ले गए और कहने लगे देखो यदि तुम बुरा व्यवहार करोगे तो परमेश्वर तुम्हें दंड देगा। और इसी कारण छोटी उम्र से ही बच्चे भगवान को कोड़े से देखने लगे। आपने इसे पहले इसी तरह देखा था, और भगवान उन मामलों में नहीं है, भगवान आशीर्वाद के मामलों में है। यह है कि परमेश्वर का क्रोध आ रहा है। यदि उसने 2000 वर्ष पहले ही क्रूस पर प्रतिकार कर लिया हो तो उसे कैसा क्रोध होगा। जैसा, खैर, परीक्षण, वे प्रारंभिक बातें हैं, कोई फैसला नहीं आ रहा। जो आ रहा है वह आपके लिए आशीर्वाद है। वहां शैतान ने नष्ट कर दिया, न्याय हटा दिया, और पौलुस कहता है हे भाई, हमें अभिशाप नहीं परंतु आशीष विरासत में मिलेगी। यह कहता है कि न्याय आ रहा है और भगवान पाप से परेशान है, पाप से परेशान। हां, उसने इसे सूली पर चढ़ा दिया, एक ही दिन में उसने इसे धरती से हटा दिया। ऐसे लोग हैं जो शरारती हैं क्योंकि वे अनुग्रह नहीं जानते। जब वे अनुग्रह को जान लेंगे तो वे बुरी आदतें और मूर्खताएं दूर हो जाएंगी और वे जीवन में राज्य करना शुरू कर सकेंगे। नमस्ते। अपने बच्चों को बताएं कि सब कुछ ठीक है। अपने बच्चों को घर पर बताएं, अरे सब कुछ ठीक है, चिंता मत करो, स्कूल ठीक है, क्योंकि अन्यथा वे आजकल के स्कूलों में मौजूद बकवास के चक्कर में पड़ जाएंगे। अरे चलो खड़े हो जाओ।